कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कोई ये ना समझे कि मैं माल जमा कर लूं, मैं दौलत कमा लूं, मैं ओहदा और नौकरी ले लूं, हुकूमतों पे कब्जा कर लूं, मैं मौत से बच जाऊंगा। हर एक ने मौत का जायका चखना है। कुल्लु मन अलैहा फान। अगर इसी एक जुमले पे इंसान गौर कर ले तो कभी गुनाह ना करे, कभी गलती और नाफरमानी ना करे कि हर एक ने फना होना है, हर एक ने खत्म हो जाना है, हर एक ने इस दुनिया से रवाना हो जाना है। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। मौत से भागने वालों, आखिर भाग कर कहाँ जाओगे? तुम दुनिया के किसी कोने और खित्ते में भी चले जाओ, मौत तुम्हारे सामने खड़ी होगी। मौत से हर सूरत में मुलाकात है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम पहाड़ों में छुप जाओ, तुम गारों में चले जाओ, जहाँ कहीं भी होगे मलकुल मौत तुम्हारे पास जरूर आएगा और उसकी तुमसे मुलाकात का वक़्त मुकर्रर किया जा चुका है। जब मौत से कोई भाग नहीं सकता तो फिर अक्लमंद इंसान कौन है? फिर दाना शख्स कौन है? अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बअदल मौत। अक्लमंद इंसान वो है जो इस जिंदगी के बाद वाले जहान के लिए तैयारी करता है। मौत के बाद भी एक जिंदगी है, वहाँ भी सवालों जवाब है, अल्लाह के सामने पेश होना है, कब्र के अंदर सवालों जवाब होने हैं, मुनकर नकीर आना है। दाना इंसान वो है जो उस दिन के लिए तैयारी करता है, उस मरहला के लिए अपने आप को मुस्तैद रखता है। कितने ही ऐसे लोग देखे गए जो हंसते बसते थे, चेहरे उनके मुस्कुराते थे और वो दुनिया की रंगीनियों में खोए हुए थे, चहचहा रहे थे। और जब मौत का मसला आ गया, मौत का मसला आ गया, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें चंद सांसें भी उधार नहीं दे सकी। चंद लम्हात उनको मुयस्सर नहीं आ सके कि काश अपने गुनाहों की माफी मांग ले, काश तौबा ही कर ले, अपने नाराज रब को मना ही ले। कितने ही ऐसे लोग देखे, खुशियों में खेलने वाले, दुनिया की लज्जतों में खो जाने वाले, और जब मौत का मरहला आया, जान कुनी में मुब्तला हो गए, मौत की सख्तियां शुरू हो गई, तो कोई मनपसंद मौलवी जिसको आवाज देते थे तो वो लब्बैक कहता था, कोई मर्जी वाला दीन, कोई अनगंत रुपया और कोई बॉडीगार्ड, कोई साथी, कोई दोस्त, कोई संगी उन्हें मौत की सख्ती से बचा नहीं सका है। आवाजें देता रहा, बुलाता रहा कि मुझे बचाओ, मौत की सख्ती, मौत की तलखी, बड़ी परेशानी है, मगर कोई बचा ना सका। मलकुल मौत आ गया, फिर उस चारपाई पे इसको लटा दिया गया जहां कभी बैठना भी गवारा नहीं करता था। जिस चारपाई के कभी करीब जाना भी गवारा नहीं करता था, उसी चारपाई पे लटा के अब इसकी मैयत जा रही है। ये कौन है? ये बादशाह था, ये हुक्मरान था, ये आलिम दीन था, ये चौधरी, ये ताजर मजदूर था। आज इसकी मैयत जा रही है और उसके अपने और बेगाने सारे उसको मनो मट्टी के नीचे दबा के वापस चले जाते हैं। क्या हकीकत है दुनिया की कि मरने के साथ ही जमीन की तकसीम हो जाती है, प्रॉपर्टी तकसीम हो जाती है। वो इंसान जिस माल के लिए तूने मेहनत की थी, जिस दुनिया से तूने मोहब्बत की थी, जिस दुनिया से तूने प्यार किया था, जिस दुनिया की खातिर तूने नमाजें छोड़ी थी, जिस दुनिया की मोहब्बत में तूने जिहाद से नफरत की थी, वो इंसान जिस दुनिया की खातिर तूने अपने अल्लाह को नाराज किया था, देख तेरी जायदाद का बंटवारा हो रहा, देख तेरी जायदाद का बंटवारा हो रहा, तकसीम हो रही है, कोई ले रहा, कोई जा रहा। देख तेरी दुनिया से प्यार करने वाले तेरा
सब कुछ छिन गया है। आज तेरे हाथों में वही होगा जो तूने अपने अल्लाह के लिए किया होगा। लेकिन हम में से कोई भी इबरत नहीं पकड़ता, हम में से कोई भी नसीहत नहीं पकड़ता, हम में से कोई भी दर्स हासिल नहीं करता। भाइयों, हमारी नसीहत के लिए तो हमारे पड़ोसी के घर में मौत आ गई, उसका जनाजा ही काफी था। हमारी नसीहत के लिए हमारे बूढ़े बाप की मौत काफी थी। हमारी नसीहत के लिए छोटे से मासूम की मौत काफी थी। हमें सबक दिए गए, हमारे सामने हादसे पेश आए, हमारे सामने एक्सीडेंट हुए, हमारे सामने जलजले आए और लोग जलजले का शिकार हो गए, हमारे सामने लोगों की गर्दनें कटी, हमारे सामने सैलाब आए, आजाब आए, लेकिन लोग नसीहत नहीं पकड़ते। इतना दुनिया से प्यार है, इतनी दुनिया की मोहब्बत है, बस चंद घड़ियां तौबा कर ली, इस्तिगफार कर लिया, दाढ़ी को बढ़ा लिया, मस्जिदों में आगे मस्जिदों की रौनक बहाल कर दी, मगर फिर वक्त गुजरा तो वही काम करने शुरू कर दिए। बस चंद यार, ये मौत से कितना भागा करता था, इलाज के लिए किस किस डॉक्टर के पास जा रहा था, किस किस हकीम के पास जा रहा था कि मेरा इलाज कर दो, मुझे बीमारी से नजात दे दो। ये मौत से बचने के लिए जिहाद के लिए कितनी तावीलें करता था, जिहाद के खिलाफ कितनी बातें करता था। हाँ, वादी कश्मीर में जाने से इसको कितनी शर्म आती थी कि मौत वहाँ लिखी हुई है, लेकिन सानहाए मौत तेरी कोठी में भी आ गया, तेरी मस्जिद में भी आ गया, तेरी दुकान में भी आ गया, तेरी फैक्ट्री में भी आ गया, सानहाए मौत हुक्मरानों के मोहल्लों में भी आ गया। आखिर मरना है, आखिर दुनिया से जाना है। इस आरजी घर के लिए कितनी मेहनत की जाती है। और भाइयों, कभी तो कब्रिस्तान में जाके अपने उस घर का भी नजारा कर लिया करो कि मनो मट्टी के नीचे मुझे दबा दिया जाएगा और मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ के वापस चले जाएंगे। हाँ, इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा अस्बहता, जब तेरी सुबह हो तो कभी शाम का इंतजार न कर। अब्दुल्लाह इब्न उमर बयान करते हैं, इज़ा अस्बहता फला तंतज़िर मसा व इज़ा अमसैता फला तंतज़िर सबा, जब तेरी सुबह हो तो शाम का इंतजार न कर, तेरी शाम हो तो कभी सुबह का इंतजार न कर। मगर मेरी दिन रात मेहनत दुनिया के लिए, मेरी दिन रात मेहनत दुनिया का माल कमाने के लिए, पता नहीं मुझे कौन से गम है। और भाइयों, मौत को याद करो, आखिरत आसान हो जाएगी। मौत को याद करो, कब्रिस्तान की जियारत करो। इसीलिए आपने फरमाया, कुन्तु नहयतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर फज़ूरुहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। कभी अपनी कोठी से, जिसको बनाने के लिए कहाँ कहाँ से तू मिस्त्री लाया, फिर उसको सजाने के लिए किस किस बाजार से तू बेड बिस्तर लाया, फिर उसको बेहतर बनाने के लिए कहाँ कहाँ से तू बर्तन लाया, कितना तूने अपनी कोठी मकान को सजाया। तेरी जिंदगी गुजर गई यूरोप के अंदर रहते हुए, खलीज के अंदर रहते हुए कि मेरा एक मकान बन जाए, और फिर एक दिन तुझे सब कुछ छोड़ के वहाँ जाना पड़ेगा। उस कब्र की मिट्टी को भी याद कर, उस कब्र के जहान को भी याद कर। मेरे मोहतरम भाइयों, उसको याद किए बगैर चारा नहीं है। तो याद करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी आखिरत को संवार देते हैं। मौत और मौत का लम्हा बड़ा दर्दनाक है।